मेरे जिला परिषद क्षेत्र की 16 पंचायतों का कुछ जब हम जिला परिषद का चुनाव जीत के आए थे तो हमारी लोगों के साथ कुछ कमिटमेंट थी। बहुत समय से लोगों की मांगें जो थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो अभी समय आया हम लोगों के बीच में आए हैं और जो हमने कमिटमेंट लोगों के साथ करी थी वो हमने पूरी की है। साथ ही साथ त्रासदी के समय में जब इस समय बरसात में बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ था, बहुत सारे नेता लोग आए थे यहाँ पे, वो गए थे उनका हालचाल पूछने के लिए, खाली पूछ के आ गए और उसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया। हम भी देख रहे थे कि कहाँ तो कोई लोग आगे आके मदद करते हैं। जब हमने देखा कोई भी नेता सिर्फ आके मुआयना कर रहा है, किसी की मदद नहीं कर रहा है, तो हमने अपनी जेब से, ना कि किसी सरकार की निधि में से, हमने अपनी जेब से जितना हो सकता है उन परिवारों को थोड़ी थोड़ी उनके मकान बनाने में, चाहे 2 ईंट हो, चाहे 2000 ईंट हो, चाहे 10,000 ईंट हो, थोड़ी थोड़ी मदद हमने भी करी है और आने वाले समय में भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी उन लोगों की हम मदद करना चाहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह था। हमारा सरस्वती विद्या मंदिर है, यहाँ पे बच्चों को जो संस्कृति का पाठ पढ़ाया जाता है वहाँ भी हमने शिरकत किया है। विक्रमादित्य सिंह जी वहाँ चले गए, लेकिन तब भी मेरा ये कहना है कि विक्रमादित्य सिंह भी अपने स्टैंड पर टिकना उनकी भी आदत रही है। और पहले तो उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैं संघ परिवार का, बीजेपी, आरएसएस में सब लोगों का बड़ा धन्यवाद करता हूं और विश्व हिंदू परिषद का कि जिन्होंने हमको वहां पर 22 जनवरी के लिए बुलाया है। और उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी का भी बहुत अभिनंदन किया था। लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही फिर वो अपनी बात से पलट गए थे और उन्होंने उसमें ये कहा कि हमको आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद से कोई हिंदू होने का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए उनके बयान बदलते रहते हैं। लेकिन चलिए, कल उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि पिछले कल वो 22 जनवरी 2024 को जब भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, 500 साल के बाद भगवान राम अपने भव्य मंदिर में पधारे, तो उस कार्यक्रम के लिए मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूं कि यह एक स्वर्णिम दिन है और ये स्वर्णिम काल है। और ऐसे समय में 500 वर्षों के बाद भगवान राम पुनः अपने यानी भव्य मंदिर में आए हैं, तो इसकी मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। सर, लेकिन क्या आप इच्छुक हैं लड़ने के चुनाव? देखिए, पार्टी और संगठन ने मुझे अभी जो जिम्मेदारी दी है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी और प्रदेश में पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ, तो उस नाते पार्टी जो भी काम देती है उस काम को हम करते हैं। लेकिन ऐसा हमारी ओर से कोई दावेदारी नहीं है। अब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो कहती है वो करते हैं। तो इसलिए है कि ये पक्का है कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हिमाचल प्रदेश की भी चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये तय है जी। और देखिए, ये बात तो पक्का है कि उन्होंने सरकारी गाड़ी को वापस करना, इस प्रकार की बातें समाचार पत्रों में भी आई हैं। और फिर उसके पश्चात ये है कि मनाली का जो विंटर कार्निवल है वो राष्ट्रीय स्तर का है और ऐसे कार्यक्रम में जब भी उसकी ओपनिंग होती है तो हिमाचल प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री रहते हैं वो आते हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आना तय था। लेकिन कुछ बीच में खबरें ये भी आई कि उन्होंने अपनी चीन जा कर के वहाँ की फ़ोटोज़ भी उन्होंने शेयर की हैं, तो इसलिए कहा कि मैं चाइना में हूँ तो कहीं बाहर हूँ। तो लेकिन ये पक्का है कि वो जो विंटर कार्निवल जो 5-6 दिन का होता तो उसमें वो नहीं नज़र आए और भी अनेक ऐसे महत्वपूर्ण काम थे जिसमें वो नज़र नहीं आए हैं।